नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है सेवा योजना, और आपको जो पहले वेबसाइट आएगी sevayojan.up.nic.in, इसी वेबसाइट पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। यह वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर आपको जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे, जो कि आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, और अपना मिडिल नेम में मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम का कॉलम छोड़ करके लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम को एंटर कर दीजिएगा। अगर आपका लास्ट नेम भी नहीं है तो केवल फर्स्ट नेम में अपना जो भी नाम है वो एंटर कीजिएगा। इस वेबसाइट पर दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत यह होता है कि अगर आप डेटा में एक बार में सही डेटा एंटर नहीं करते या कुछ भी रॉन्ग करते हैं तो वेबसाइट सही से वर्क नहीं करती या दोबारा एंटर करना पड़ता है। यहाँ पर आप पहले अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और आधार नंबर, 12 डिजिट का आपका आधार नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपका ही स्वयं का ईमेल आईडी होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यह ईमेल आईडी आपका भविष्य में होने वाले प्रत्येक कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होगा और आपके अकाउंट को रिकवर करने के लिए भी आवश्यक होगा। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिएगा। दोस्तों, जब अगर आप इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से टाइप करना है। पहले आपको अपना जन्म का वर्ष लिखना है, फिर डैश लगाना है, फिर आपको जन्म का महीना लिखना है और उसके बाद फिर डैश लगाना है। उसके बाद फिर से अपना जन्म का तारीख लिख देना है। इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिल हो जाएगा। कैलेंडर की सहायता से इस वेबसाइट पर डेट ऑफ बर्थ अभी सही से फिल नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद आप अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपका होगा जेंडर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। यूज़र नेम में आप अपना ईमेल आईडी का जो मतलब कि जो आपका ईमेल आईडी होता है @ आपसे पहले वह यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, या आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको 8 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, जैसे कि पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसमें कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अपर लेटर, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे आपका नाम राकेश है तो राकेश @1 2 3 4 इस तरह सा पासवर्ड आप बना सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैप्चा कोड को एंटर करना है। फिर आपको अपना सभी जानकारी ध्यान से देख लेना, फिर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप क्लिक कर देंगे, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए सेव करने के लिए मांग रहा था, इस तरह से उसको कट कर दीजिएगा अगर आपको सेव करने के लिए बोलेगा तो। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा और आपके मोबाइल पर OTP भेजने से पहले आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इंटर करना है, फिर OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। जब आप OTP भेजें पर क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर एंटर किए हैं उसमें SMS बॉक्स में 6 डिजिट का एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर कीजिएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको पुनः OTP भेजें या रद्द करें पर क्लिक नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और रद्द करें पर क्लिक कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। रद्द करें पर मैंने क्लिक कर दिया। अगर एक बार आप रद्द करें पर क्लिक कर देंगे तो उस मोबाइल नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कोई और मोबाइल नंबर ट्राई करना पड़ेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें। फिर प्रविष्ट करें पर क्लिक करें। जब आप प्रविष्ट करें पर क्लिक करेंगे तो योर आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली बाय UDI इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसको ओके कर देंगे। फिर आप जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं उसके द्वारा अगले स्टेप में आपको लॉगिन पर क्लिक करके पहले अपना यूज़र नेम इंटर करना होगा।
फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था वह पासवर्ड और यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड पहले यूज़र नेम फिर पासवर्ड एंटर करके नीचे एंटर कैप्चा कोड, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो कैप्चा दिया है वह कैप्चा इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट पर अगर ज़रा से भी लापरवाही से आप सही से एंटर नहीं करते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत होता है। वेबसाइट पर अगर पासवर्ड आप 8 डिजिट का एंटर करेंगे तो शो करेगा 16 डिजिट का। ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम बनाए हैं इन लोगों ने कि ऐसा शो करता है। हो सकता है सिक्योरिटी रीजन से ऐसा बनाया गया हो, लेकिन मुझे इसका इंटरफेस बहुत पसंद नहीं आया। अगले स्टेप में यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको पहले अपना व्यक्तिगत विवरण को फिलअप करना होगा। कृपया ध्यान रखें, इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको सही और सटीक भरनी है, जो कि आपके शैक्षणिक दस्तावेज और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सब जानकारी सही एक्यूरेट भरना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप भविष्य में आने वाली संविदा की वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस एक बार अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर देते हैं तो आपको फिर संशोधन करने का तुरंत अवसर नहीं मिल पाएगा। फिर आपको बहुत समय लगेगा, महीनों के बाद फिर आपका संशोधन का ऑप्शन विकल्प खुलेगा। इसलिए आप लोग अपनी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक एंटर कीजिए। अब यहाँ पर आपने जो कैंडिडेट का नाम एंटर किया था उसका नाम फिर हिंदी में यहाँ पर एंटर कीजिएगा। हिंदी में नाम एंटर करने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हिंदी इनपुट टूल का इंस्टॉल होना अति आवश्यक है। अगर आप हिंदी इनपुट टूल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका भी जानकारी मैं अपने अपने YouTube चैनल पर जल्द ही देने वाला हूं। उसे देखकर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पर कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हिंदी लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप पिता के नाम को पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, उसके ठीक सामने पिता का नाम हिंदी में और माता के नाम के ठीक सामने माता का नाम हिंदी में लिख देंगे। फिर आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से इनपुट टूल से इंटर करना होता है। आप लिखेंगे इंग्लिश में और वह अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। इसी को कहते हैं इनपुट टूल। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया है। अगर आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं तो आप अच्छे से इस वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको अपने जाति, आप किस वर्ग से कैटेगरी से हैं वह सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक इंटर कर देना है। नीचे आपको क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में जो अगर आप खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसमें से कोई भी विकल्प सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, उसके सामने आपका समीपस्थ सेवा योजना कार्यालय का विवरण आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रहेगा। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आपको विदेश में काम करने की आवश्यकता नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है सेलेक्ट करके। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से कम रखिएगा, तब यह आपका आसानी पूर्वक अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी फर्स्ट पेज की जानकारी को फिलअप कर लेंगे। एक बार अपनी समस्त जानकारियों को वेरीफाई करने के बाद नीचे की तरफ आना है। कृपया मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कभी भी जब आप कोई भी फार्म भरें तो जल्दबाजी न करें, क्योंकि अगर आप एक बार गलती कर देते हैं तो फिर आप पछताने लगते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर ही
ये काम कीजिएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आकर सुरक्षित करें पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा कि आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में संपर्क विवरण पर क्लिक करना है। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर देखेंगे तो संपर्क लिखा है, व्यक्तिगत के बगल में संपर्क, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपसे यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। आपका जो भी ज़िला है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके पास तहसील को नहीं सेलेक्ट करना है दोस्तों। फिर आपको अपना विकास खंड सेलेक्ट करके अपना राजस्व ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड भी सर्च कर सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, पहले आप अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे। विकास खंड को छोड़ देना है, सबसे पहले अपना तहसील सेलेक्ट करना है। फिर अपना राजस्व ग्राम इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है। अगर आपका राजस्व ग्राम खोजने में दिक्कत होता है तो यहाँ पर हिंदी इनपुट टूल को एक्टिव करके आप उस गांव का नाम टाइप करेंगे तो गांव का नाम शो करेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से आप टाइप करके इसको गांव का नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपना पिन कोड, एरिया पिन कोड जहाँ पे आप निवास करते हैं वह इंटर कर दीजिएगा। और नीचे आपको पूछा जाएगा कि अस्थाई पता उपरोक्ता निसार है। अगर आपका दोनों अस्थाई पता और आवासीय पता दोनों अलग अलग हो तो आप नो करके उसे भी फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा यस कर देंगे, मतलब हाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका दोबारा से एंटर नहीं करना पड़ेगा। कृपया ध्यान रखें, जब भी आप ये फॉर्म भरें तो वेबसाइट थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें, आपका काम ज़रूर होगा। दोस्तों मैं 10 साल से फॉर्म भरने का काम कर रहा हूं और मुझे सभी वेबसाइट्स पे लगभग काम करने का अनुभव हो गया है। अगर आप भी हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, आप हमें ईमेल कर देंगे, हम आपका फॉर्म भर के यहाँ से भेज देंगे और आपसे जो भी चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। आगे की स्टेप में इस तरह से देखिए, कुछ समय लग रहा है यहाँ पर गांव खोजने में, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना गांव खोज लेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर इसके बाद आप शैक्षणिक विवरण को दर्ज करेंगे। एजुकेशन टैब पर जाकर आपकी सभी जानकारी, हाई स्कूल, इंटर और जो कुछ भी आपने किया है, डिप्लोमा, सब इसी टैब पर आपको सब जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको इंटर का डिटेल जोड़ के दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से सबसे पहले आप एसएससी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना विशेषज्ञता सेलेक्ट करेंगे। फिर बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, मीडियम, आप क्वालिफ़िकेशन मतलब आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं, जिस भी मीडियम से आप पढ़ाई किए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से फटाफट आपको पूरी जानकारी एंटर करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, जिसे देखकर आप आसानी से एंटर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट में अगर आप कोई सब्जेक्ट आपको इस मतलब लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे फिर फटाफट अपनी सभी जानकारी को एंटर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का तीनों का डिटेल्स फिलअप कर दिया है और आगे की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिए एक बार। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका सभी विवरण सेव हो जाएगा। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो वर्क करती है, इसलिए हमेशा दिक्कत होता रहता है इस वेबसाइट पे। देखिए अब ऐड हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ एकदम नीचे की तरफ आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और आपको अगले स्टेप में आपको स्किल पे जाना है। स्किल पे अगर आपके पास कोई भी मतलब कि
प्रशिक्षण की योग्यता है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे। फिर आपको प्रेफरेंस पे जाना है। प्रेफरेंस वाले टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना इच्छित एरिया, इच्छित स्थान में आपको समस्त सेलेक्ट कर लेना है। दोस्त कृपया ध्यान रखें कि जब आप इस विवरण को भर रहे हों तो आपका जो वेबसाइट का लैंग्वेज हो हिंदी हो, नहीं तो जल्दी से सबमिट भी नहीं लेता है वेबसाइट। कई प्रकार का इसमें गड़बड़ घोटाला रहता है इस वेबसाइट पर, जिसको आप जो चलाया होगा वेबसाइट वही अच्छे से समझ सकता है कि वेबसाइट पर किस तरह से काम करना है। इस तरह से आप अपना इच्छित विवरण सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे थोड़ा देर तक लोडिंग चलेगा। फिर एक एक विवरण को लोड करने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र भी ले सकते हैं आप। असंगठित क्षेत्र और अपने अकॉर्डिंग जितने भी विवरण आप भरना चाहे यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि आपको अगले स्टेप पर पहुँचने में आसानी हो। फटाफट अपना सब जो कुछ भी यहाँ पर दिया जाएगा सब सेलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर समस्त सेलेक्ट करना है। फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे आपको अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आपको भाषा के टैब पे जाना है। भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में आपका जो भी भाषा आती है वह सेलेक्ट करके बोलना, लिखना, पढ़ना। प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है कि आप फ्लुएंटली उस भाषा में बात कर सकते हैं, इसको प्रवाह कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश भाषा में बोलना नहीं आता है तो उसको प्रवाह को छोड़ दीजिएगा। बोलना भी नहीं आता है तो बोलना भी छोड़ सकते, लिखना पढ़ना भी। सेलेक्ट करके सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी भाषा सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हिंदी को सेलेक्ट किया था। वेबसाइट पर हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होता रहता है, इसी कारण से यह ऐसा दिक्कत होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमसे जुड़कर फार्म फिलअप के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं और सीखना, इस प्रकार से आप अपनी सारी जानकारी को फिलअप कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई हैं। इस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। फिर वापस जाए पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। एक बार फिर से आप अपने वापस से घोषणा पर जाएंगे, घोषणा वाले लास्ट वाले सेक्शन जाएंगे, अपना प्रोफाइल को प्रिंट कर लेंगे और एक्सटेंड रिपोर्ट को प्रिंट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अब आप कोई भी वैकेंसी जो सेवा योजना के माध्यम से निकाली जाएगी उसके लिए अप्लाई करने के योग्य हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।